हाय फ्रेंड्स। सो हम लोग अभी हैं दिल्ली में और हम लोग को अब निकलना है उदयपुर के लिए। और उदयपुर के लिए हमने यहाँ से ट्रेन लिया है जो शाम के 7:30 बजे से। और अब हम लोग रेडी हैं और हम लोग निकलने को रेडी हैं। सो मेरा बच्चा बुला रहा है मुझे, ये देखिए मेरा बच्चा बुला रहा है। तो ये है डुकू कैमरा में आओ। ओके, तो आगे के जो भी प्रोग्राम है वो कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर के बाद। उदयपुर रेलवे स्टेशन जो खुद में एक ऐतिहासिक जगह है, इस पे मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। अब मैं निकलती हूँ रिसोर्ट की तरफ और रिसोर्ट रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट के अंदर था, जो हम बहुत जल्द पहुँच गए। इस पूरे रिसोर्ट पे मैंने एक व्लॉग बनाया है जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। डे 1 का हमारा सबसे पहला स्पॉट सिटी पैलेस एंड म्यूज़ियम है, जो कि हमारे रिसोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के अंदर आता है। सिटी पैलेस एंड म्यूज़ियम, सिटी पैलेस के अंदर ही म्यूज़ियम है। तो सिटी पैलेस के अंदर आते ही हमें वहाँ टिकट लेनी होती है म्यूज़ियम की। अगर आप म्यूज़ियम की टिकट नहीं लेते हो तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो म्यूज़ियम ही इसका बेसिक चीज़ है, इसका बेस्ट पार्ट है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर आप सिटी पैलेस आए हो और अगर इसके म्यूज़ियम को विज़िट नहीं किए हो तो व्यर्थ है आपका यहाँ आना, क्योंकि वही है जो उदयपुर की जान है। अगर आप उदयपुर को पसंद कर रहे हैं, आपने चूज़ किया है कि मुझे उदयपुर देखना है, मुझे उसके बारे में जानना है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उदयपुर का म्यूज़ियम को कभी स्किप मत करना। ये बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने सुना है जब मैं खुद जाने वाली थी कि आप म्यूज़ियम चाहो तो स्किप कर दो, ना देखो, पैलेस घूम लो। बट मैं बताती हूँ ट्रूली म्यूज़ियम ही बेस्ट चीज़ है। इसे देखने के बाद ही आप जुड़ेंगे अपने इतिहास से, अपने उदयपुर से, जिसे आप देख के समझोगे कि एक्चुअल में ये है क्या। सो प्लीज़ इसे स्किप मत करना। म्यूज़ियम पे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया है जो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हो। बट आपको रियल में जानना है ना म्यूज़ियम क्या है, कैसा है, उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके लिए तो उदयपुर ही आना होगा और उदयपुर आकर इसे विज़िट करना होगा। सब कुछ रेडी होते हुए हमें लगभग 3 बज गया था। 2 तो बज ही गया था और पैलेस पहुंचते पहुंचते हमें 3 बज गया था। 3 बजे हम ऑलमोस्ट इंटर किए थे और हमें शाम के 6 बज गए थे पूरे पैलेस को, म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हुए, क्योंकि इतना कुछ है अंदर में, इतना सरप्राइजिंग मोमेंट था। हर टाइम किधर घुसो किधर निकलो कुछ पता नहीं चल रहा था और सब जिधर से आप आ रहे हो उधर कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही स्पेशल था। तो शाम में जब हम निकले 6 बजे के बाद तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और उस टाइम उदयपुर का जो ये पैलेस है और सामने लेक पिछोला झील, गजब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये अलग ही पिक पे था, आप देख सकते हो ये खूबसूरती कितना खूबसूरत है। ये कैमरे में, एक मोबाइल में क्या आएगा जो सामने से दिख रहा था। तो इसी पे हमारा डे 1 का चैप्टर ख़त्म हुआ। अब डे 2 को हम करणी माता मंदिर, लेक पिछोला, जग मंदिर और बागोड़ की हवेली को एक्सप्लोर किए। करणी माता मंदिर, ये एक मंदिर है जो कि बहुत ऊपर ऊंचाई पर है, माता की मंदिर है। और उस दिन हमारा एनिवर्सरी था, सो हमें टेंपल तो जाना ही जाना था। तो हमने सबसे पहले यही सोचा कि हम टेंपल करणी माता मंदिर ही चलेंगे। उसके लिए हमने टिकट लिया और टिकट लेना इसलिए था क्योंकि हमें रोपवे के थ्रू जाना था ऊपर, हम ऐसे नहीं जा सकते थे, वो काफ़ी ऊंचाई पे था। तो रोपवे से हमें जाना था और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। रोपवे पे जाने से पहले हमें एक नंबर दिया गया था, टिकट नंबर, उस अकॉर्डिंग ही हम रोपवे पे बैठ सकते हैं। तो उतने देर के लिए यहाँ पे टाइम पास के लिए कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट थे, कुछ खेलने कूदने के भी सामान थे बच्चों के लिए, बट हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम घर से पूरे पेट खा के आए थे, तो हम बस बैठे और अपने टाइम का वेट करने लगे। ये मेरे घर के प्यारे बच्चे सभी लोग, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं रोपवे का। और रोपवे का ये वे है, हेल्पलाइन नंबर दिया यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर क्या काम करेगा? वही ना, यहाँ पे तो जो है सब भगवान भरोसे चलेगा। नहीं है, सीन लग रहा है ना, उस तरफ सब तरफ यहाँ बेटा का जन्म सूत्र है। क्या डर रहे हो? ठंडा लग रहा है क्या उसको? नहीं, अंदर नहीं लग रहा होगा, है ना, अंदर तो गर्म है। पूरा बंद है तो। ये बहुत थोड़ा ही देर का है। वो देखो, वो दिख रहा है कितना सुंदर। देखो बाबू, ये देखो मम, लेक लग रहा है। हाँ। यक, वो हम लोग गए थे ना उस दिन। हाँ। नहीं, उधर वो वहाँ गए थे। वहाँ वाला
अपनी माता मंदिर के रास्ते में हमें फ़ोटोग्राफ़ी दिखी और यही वो फ़ोटोग्राफ़ी थी जो मुझे कराना था और मैं इसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई कि मैं तो मुझे लग रहा था कि पागल हो जाऊँगी। मैं सबसे पहले ये बोलने लगी कि मुझे ये फ़ोटोग्राफ़ी करानी है, मैं भूल गई कि मुझे टेम्पल दर्शन करने को आई थी मैं। तो उन्होंने बोला कि आप पहले फ़ोटोग्राफ़ी कराओ, आप ऊपर जाओ, टेम्पल दर्शन करके आओ, आपको फ़ोटोग्राफ रेडी मिलेंगे। सो हमने वैसा ही किया, हमने फ़ोटोग्राफ़ी कराई और फिर हम टेम्पल दर्शन को गए। ऊपर माता के दर्शन करने के बाद जब हम ऊपर से आए तो हमें फ़ोटोग्राफ रेडी मिले। उसके अलावा वहाँ पर से जाने पर ऊपर हमें पूरा उदयपुर का टॉप व्यू देखने को मिला, जो बहुत ही अमेज़िंग था। अब हम लोग निकल पड़े जग मंदिर के लिए। जग मंदिर के रास्ते में हमें एक छोटा सा लेक मिला जहाँ कहा गया कि यहाँ भी बोटिंग होती है और ये जग मंदिर जाएगा, बट वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। फिर हमें एक्चुअल में जाना पड़ा लेक पिचोला, जहाँ हम कल भी गए थे। वहाँ पे बोटिंग होती है और एक फेरी निकलता है जिसमें हम सारे लोग बैठकर लगभग ऑलमोस्ट 30 से 35 पीपल लोग वहाँ बैठते हैं एक बार में, और हम लोग फिर उस पार मतलब लेक के उस पार में जग मंदिर है जहाँ हमें पहुँचना है। ये सारे लोग वेट कर रहे हैं अपने टाइम का, और जब फेरी आएगी तो सबको 1 बाय 1 एक बार में ग्रुप बना के ले जाया जाएगा। फाइनली हमारा राइड स्टार्ट हुआ और राइड स्टार्ट होते ही हमने ये फील किया कि राइड को पूरी तरह से कवर किया जा रहा है, पूरे नदी को कवर किया जा रहा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को यहाँ बैठे बैठाए देख सकें। जैसे ये सिटी पैलेस है, फिर गणगौर घाट आया और भी ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे स्पॉट आए और वो सारे स्पॉट को हमने बैठे बैठाए देखे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ गया। हम जब उतरे तो हम देखे कि अरे ये तो बहुत ही अमेजिंग जगह है, ये अलग ही स्पॉट है। इसका खूबसूरती सामने से दिख रहा था, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। थोड़ा थोड़ा मुझे मालदीव जैसा फील दे रहा था क्योंकि सेम उसी तरह वो आइलैंड एंड बगल में समुद्र उस टाइप का था, बट ये लेक है और लेक के उस पार कुछ एक छोटा सा आइलैंड टाइप का बनाया गया, एक रेस्टोरेंट, एक अंदर जग मंदिर है। तो एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी कि भाई अंदर में और क्या है। तो वो हम अंदर इंटर करते हैं तो देखते एक बड़ा सा खुला सा मैदान टाइप का है और पूरे डेकोरेटिव, पूरे ट्रीज से डेकोरेशन पूरा किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हो, आपको फ़ोटोज़ का बहुत शौक है, आप हमेशा खोजते रहते हो कि कुछ नया टाइप का जगह मिले जहाँ मैं अलग अलग पोजेस में फ़ोटोज़ खिंचाऊँ, अलग अलग ड्रेसेस में फ़ोटो खिंचाऊँ, तो आपके लिए ये जगह बेस्ट है। इवन न्यूली मैरिड कपल हो या प्री वेडिंग शूट हो या नॉर्मली फैमिली ट्रिप हो लाइक हम लोग के जैसा, तो आप लोग को सोचना नहीं, उठो और उदयपुर पहुँचो। ये सब जगह ना दोबारा नहीं दिखने को मिलेगी, ये सब एक अलग ही चार्म है ये सब जगह में। ये एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कराओ, आप बैठो, आप व्यू का मज़ा लो, आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आपको खाना इनिशियल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे घूम सकते हो, वापस जा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा जगह लगा, बहुत ही अच्छा। न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे हो ना कि कहाँ जाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जगह बेस्ट एंड बेस्ट है। एक मेमोरेबल ट्रिप जो होता है ना वो आपको ये देगा ये जगह। तो प्लीज़ मिस मत करो, यहाँ ज़रूर पहुँचो और इसे एक्सप्लोर करो। आगे के जो भी प्रोग्राम्स है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा पाऊँगी, क्योंकि इस व्लॉग को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और आप लोग भी बोर हो जाओगे। सो नेक्स्ट व्लॉग में आगे के ट्रिप को हम डिस्कस करेंगे कि आगे हम कहाँ गए, क्या देखा, इवनिंग स्पॉट कहाँ थी, वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। बाकी यहीं पर एंड करते हैं।